हो गया बरोबर चल रहा है। नेटवर्क अगर जाए तो अंगुली ऊपर कर देना, नेटवर्क चला जाए तो अंगुली ऊपर कर देना। एक काम करो ना, लाइव डालना है, लाइव चला नहीं तो नेटवर्क आपका फोन दे दो, वीडियो शुरू कर देंगे। एक में वीडियो बना ले, ठीक है, खाली वीडियो मैं डेट दूसरे को दे दो। क्या ये क्या जब बोलेगा ना स्टार्ट करना है और हिलाना बिल्कुल नहीं, पकड़ के रखना है। तो बीच में कोई को सुनो, बीच में कोई आवाज मत करिए। कोई छोटा बच्चा बड़ा कोई भी जब सूरज जी बोल रहे हैं तो बीच में कोई मत बोलना, तो उनकी आवाज साफ जाएगी। ठीक है, उनको बोलना तो बाद में थोड़ा बहुत नहीं बोलूंगा। ठीक है, सब 15 लोग देख रहे हैं। सभी एक बार इस लाइव को शेयर कर दीजिएगा और राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जिस तरीके से राजस्थान के अंदर घटनाएं हो रही हैं, हत्यारों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और गुंडागर्दी करने तक सीमित हो चुके हैं और राजस्थान की गूंगी बहरी सरकार केवल खामोश होकर तमाशा देख रही है। मेरे साथ में मनीष भाई रबारी राजकोट से आए हैं, भोपाल जी बासी भी पास में विराजमान हैं और देवासी समाज के इसरा गांव के लोग एवं युवा साथी यहां पर मौजूद हैं। हम पहुंचे हैं सिरोही जिले के इसरा गांव के अंदर। आप सभी से निवेदन, इस लाइव को शेयर कीजिएगा, सिरोही कलेक्टर तक इसको पहुंचाइएगा, सिरोही एसपी तक इसको पहुंचाने में सहयोग कीजिएगा। 8 सितंबर को, दिनांक 8 सितंबर को इसरा गांव के कीकाराम देवासी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई और सोपाराम जी देवासी ये मेरे सामने सोए हुए हैं, इन पर पट्टी बंधी हुई है, इन पर हमला किया गया, जिसका मामला स्वरूपगंज थाने के अंदर दर्ज हुआ। दुर्भाग्य इस बात का है कि गुंडे प्रवृत्ति के लोग जो हत्या को अंजाम देते हैं, ऐसे अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। मैं शासन और प्रशासन से निवेदन करना चाहूंगा, या तो फिर उन अपराधियों को 302 के तहत जेल की सलाखों में डाल दे। आपको 7 दिन का अल्टीमेटम देता हूं, वरना पूरा सिरोही के अंदर जो हंगामा होगा उसके जिम्मेदार शासन और प्रशासन दोनों होंगे। ये कान खोलकर सुन लीजिएगा, इसमें कोई दोहरा नहीं है और 100% सत्य है। हिंदुस्तान भर से लोग यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद अगर कोई नुकसान होता है तो 7 दिन का समय दे रहा हूं। 7 दिन के अंदर अपराधियों को जेल की सलाखों में डाल दीजिएगा, क्योंकि आपने आज तक अभी कार्रवाई करके गिरफ्तारी नहीं की। आज अगर अपराध बढ़ रहे हैं दिनों दिन तो इसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन दोनों है। अपराधियों के हौसले अगर बुलंद हो रहे हैं तो इसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन है। बलात्कार जैसे घिनौने कर्म अगर होते हैं तो इसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन है। आखिर क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई? क्या स्वरूपगंज थाना बिक चुका है? क्या आपको किसी ने पैसे देकर खरीद लिया है क्या? अगर इस तरीके का प्रशासन अगर काम करता है तो अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं और दिनों दिन हत्याओं को अंजाम दिया जाता है। मेरा हाथ जोड़ के पुनः निवेदन है कि आज तो अल्टीमेटम दे रहे हैं,
और 7 दिन के अंदर अंदर अगर अपराधी की गिरफ्तारी होकर के 302 के तहत जेल में नहीं डोला तो सौगंध है गौ माता की कि सिरोही के अंदर महातांडव होगा और उसके बाद जवाबदार शासन और प्रशासन होगा। मुख्यमंत्री जी कान खोलकर सुन लीजिएगा, ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और केवल ये मामला देवासी समाज का ही नहीं है, 36 कौम का मामला है। अपराधी चाहे किसी भी जाति का हो उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। अगर देश में लोकतंत्र, न्याय और कानून है तो फिर आज 10 दिन हो गए हैं अपराधी खुलेआम क्यों घूम रहे हैं? जवाब देना होगा थाना अधिकारी को, स्वरूपगंज के थाना अधिकारी को इस बात का जवाब देना होगा कि आपने अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं की, क्यों नहीं जेल भेजा। यहां तक हमला तो होता ही होता है और हत्या अगर हो जाती है पूरा परिवार उजड़ गया, इससे बड़ा शर्म का विषय और क्या हो सकता है। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि 7 दिन का अल्टीमेटम है, आज से 7 दिन गिन लीजिएगा और 7 दिन के बाद ऐलान एक जंग सिरोही के अंदर कलेक्टर ऑफिस के सामने एक बहुत बड़ा महातांडव किया जाएगा और अगर नुकसान होगा तो शासन और प्रशासन आप दोनों जिम्मेदार होंगे। हम शांति प्रिय लोग हैं, हम समाज सेवी लोग हैं, हम कोई गुंडे नहीं हैं या मवाली नहीं हैं। इस घटनाओं का अंजाम इस घटना की तरीके से हम भी देना जानते हैं, लेकिन हम शासन और प्रशासन और देश के कानून का सम्मान करते हैं, इसलिए कानून से उम्मीद भी रखते हैं। आपसे निवेदन है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए अपराधी को जेल में पहले ही भेज दीजिए, वरना 7 दिन के बाद तो सरकार तो घुटने टेकेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन प्रशासन को भी जवाब देना होगा। फिर उस अलग अलग अंदाज में जवाब मांगा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये लाइव माननीय स्वरूपगंज, माननीय सिरोही एसपी साहब तक भेजा दीजिएगा, ये लाइव सिरोही कलेक्टर तक पहुंचा दीजिएगा और ये लाइव स्वरूपगंज के प्रशासन तक पहुंचा दीजिएगा कि आखिर वो किसकी कठपुतली बन करके खामोश हुए। मेरे साथ मनीष भाई रबारी हैं, ये भी अपनी बात रखेंगे, आप बताइए। जय श्री राम, जय हिंदुत्व। मैं मनीष रबारी नोंगो राजकोट से। इसरा गांव में जो किकाराम की बेरहमी से हत्या की गई है और उनका शव यहाँ से बहुत दूर बांसवाड़ा में नदी के ऊपर झाड़ियों में बहुत खराब तरीके से लटकाया गया है, बेरहमी से निर्मम हत्या की गई है। उस मामले में आज तक स्वरूपगंज थाने में कोई कार्रवाई नहीं हुई है और उनके रिश्तेदार जो शोभाराम जी है उनके ऊपर भी घात की, उनकी हत्या करने की भी कोशिश की गई है। एक हत्या की गई है और दूसरी भी हत्या की कोशिश की गई हुई है। तो इस मामले में अभी तक सिरोही प्रशासन और राजस्थान सरकार क्यों सोई हुई है? क्या आप लोगों ने पैसे ले लिए? जिसने हत्या की है उनसे उन्होंने आपको पैसे देके स्वरूपगंज थाने को खरीद लिया है क्या? तो इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई हो। मेरे भाई श्री सुरेश जी नोरवा राजपुरोहित और हम साथ में मिलकर इन परिवार को न्याय दिलाएंगे और अगर 7 दिन के अंदर प्रशासन ने कुछ कदम नहीं उठाया तो हम पूरा राजस्थान का देवासी समाज, ऑल इंडिया का देवासी समाज यहाँ इसरा गांव में जमा हो जाएगा, सिरोही में जमा हो जाएगा और हमारे जितने भी गौचर है, गाय बकरी भैंस सबको सिरोही में लाके खुला छोड़ देंगे। फिर आगे की कार्रवाई करने में प्रशासन को पानी आ जाएगा। तो हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि इसरा गांव में जो एक गरीब परिवार के साथ अन्याय हुआ है, गरीब बेटे का बाप आपसे मांग कर रहा है इंसाफ की, तो हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं, कानून अपने हाथ में लेना नहीं चाहते। कानून अपने हाथ में लेना हमें भी आता है। अगर एक आवाज कर दी तो गुजरात से ट्रके भर भर के देवासी समाज, मालधारी समाज आ जाएगा, लेकिन हमें कानून हाथ में नहीं लेना है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि 7 दिन के अंदर अंदर जो इसरा गांव में किकाराम जी की हत्या हुई है और भाई जी के ऊपर हमला हुआ है और दोनों मामले में
रिपोर्ट करे और हत्यारों को जल्द से जल्द जेल में भेजे। जय श्री राम। चालू है। आप 200 बोलेंगे लाओ इनको देखिए करो देखिए चारों तरफ खड़ा करो उनको बढ़िया ठोकिया है क्या तो मरतक हालत में छोड़न गया थोड़ा जोर से बोलो एक मिनट और थोड़ा जिसका हत्या की गई वो आपका बच्चा था? मेरा भाणेज था। मेरा घर में कैसे कैसे क्या हुआ? ये तो हमारे समाज गरीब हुई थी तो इसका निपटारा कोई कि भाई इस रोड को निकालो तो पूरा इनका परिवार इनके तरफ का मेरे अपराधी कौन कौन है? किस किस व्यक्ति ने नाम बता करके बताइए कि इस व्यक्ति ने आपका हमला किया किसी की? आप सच सच बताइए। किसी से डरिए मत। किसी से डरने की आवश्यकता नहीं देखो है। मोड़ा पूरा नाम बोलो। मोड़ा ठाकरे जी मोड़ा ठाकर जी पूरा नाम। हाँ मोड़ा हाँ एक ये कसना असला जी कसना राम असला जी नाना मसला जी कृष्णा असला जी, नाना असला जी, मोड़ा ठाकर और कौन इसमें मिले हुए हैं? हमारा हाथी में घना नहीं कौन क्षण के वो पूछो तो एक दिन बड़े तो और जो टीकाराम की हत्या हुई है उसके आरोपी का नाम क्या है? उनका वो उनका भी लिख दो। भाई मोदी का नाम दीपक अग्रवाल। दीपक अग्रवाल। वो भी साथ में था। मर्डर ये उसने जो किया। भी अपराधी थे मर्डर किसने किया? दीपक अग्रवाल। एफआईआर थाने वालों ने क्या कुछ जवाब दिया? जरूर थाने वालों ने क्या जवाब दिया? हमारे जो पुलिस स्टेशन है डॉक्टर रिपोर्ट की वेट पुलिस है। स्टेशन है अपने अणी मैटर ली बात करूं बटे मुखिया और एफआईआर दर्ज करावी बिल्कुल। और भवर जी का कि 307 का मामला है। इसके बाद मंगल सिंह ने 308 मामला की जो मैंने 307 कैसे? मर्डर हुआ तो 302 है। नहीं, वो नहीं, जब ये वाला 307 का मामला इस मामले की ये बात। 307 ये है, 302 है। हाँ, वो तो 302 ये वाला। 307 भी लगेगी, 302 भी लगेगी। हमला हुआ आप मर्डर है, 307 है। आप मर्डर के बाद 302 है। आप मर्डर उसके बाद वो मिल के फिर मेरे को मालूम फिर उसको बहुत झगड़ा भी किया क्योंकि हमको भी मालूम है सब कुछ है। उसकी बात भी मैंने पैरवी से सुनी पर मेरे को मालूम है इनके लोगों का सेटिंग है तो मैंने बोला ठीक है शांति से आप बैठो। फिर मेरे को सब थाने वालों का सेटिंग है। सब मेरे को सब ध्यान पड़ गया उसके बारे में पूरी जानकारी मिल गई कि पूछे मेरे को ऐसे ऐसे पूरी कोर्ट की प्रक्रिया ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं है सब समझाने लग गया। मेरे को मालूम है ये सबसे है तो ठीक है बात। देखो आदमी मरते काल में छोड़ने के बाद 302 भी बनती है। हमला होने का हो गया 307 बनती है। उसके बाद 308 बनाई है। इनके ऊपर क्या बना के हो सकती है? लिखे हुए हैं प्रशासन को। इसका मतलब कितने मामले माने की और ये मेरे को क्या है सब पागल समझते थे तो मैंने बोला शांति पूरी मैंने सब सुना बिल्कुल ठीक है तुम तुम्हारी मर्जी से करो। कई कांड बने आज तक सुरखपुर थाने में कोई उजागर किया नहीं। घर जाके लोगों को मार रहे हैं। एक भी दिन पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है उनको। थानाधिकारी कौन है? थानाधिकारी कौन है? भवरलाल भंवरलाल आगे भवरलाल सीवी शिवली भंवरलाल शिवली वो छोड़ गया ना ना छोड़िए कोई भाई सिंह भाई बढ़िया और चैलेंज की दो 40 जना मारे बढ़िया ऑर्डर मरी गिरियो अडादी गिरियो ऑर्डर नौकरियाँ घरिया आने। अब आपको उसके बाद कोई धमकी वगैरह आई? और वो उसी दिन धमकी दी थी। मतलब के बाद कोई वापस नहीं लेना। आपको किसी भी तरीके से डरने की जरूरत नहीं। 100% मारिया बने का की है करेगा करेगा। तनो मारिया जी का की तो तनो तो फसल तरफ ले गए तो थे 4 लाख जीत ले गए तो मैं 100 बेटा कल की तारीख में आपके क्यों? मुझे खुद दी तो आपका मुझे खुद दी तो फसल लाख इसका भाई कल की तारीख में धमकी का ये पुलिस वाले खुद ही आए थे। ये 100% धमकी का आप गोपाल जी को बता दें कल है आएंगे। गए अनोने को देखिए हमें अनोने कुटावा की गन जो पराइया पड़तारो आदमी तेरे ठोकना मारा मारा तो तेल का मसाला किया किसी को मारना है तो मारा जाता है।
ये आदमी वहाँ जंगल में था, यदि तो बच गया और तो उसका नाम भी बता सका, नहीं तो कैसे बता सकता? ये आदमी ऐसे खत्म हो जाता नहीं। 55 साल हो गया आपको एज पे, 70 साल के 70 साल के बुजुर्ग पर हमला करना ये कायराना है, एकदम कायरता है। आनी चाहिए स्वरूपगंज प्रशासन को, ये सुन लीजिएगा, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये लोग क्या करें, 2 दिन यहाँ घूमे तो शोर आए, चोरों ने मारा, तो मैंने ही सुना कि भाई मेरे पास था 3 तोले का फूल, चोरों ने मेरे को मार दिया। ये तो क्या करूं मैं, इसके ऊपर तो मेरे कोई जोर है नहीं कि भाई चोरों ने मारा। खतरे में बोलने से बना कोई मतलब नहीं, अपने सत्य घटना आदि हुए गए बस। आप सब क्या साथ हो? सब साथ में बताओ, जोर से बोल के बताओ, साथ में हो क्या? सब साथ में। ये घटना सही है या गलत है? इनके बच्चे की मर्डर हुआ कि नहीं हुआ? इनके साथ हमला हुआ, प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है? नहीं। सुन लीजिए, परिवार के साथ अन्याय हुआ है। अगर 7 दिन के अंदर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, जेल में नहीं भेजती अपराधी में, तो आप सब हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, हम आपके साथ हैं। सब साथ में। हाँ, न्याय ओके, पूरा बोलो। बंद करिए, हो गया ना, सेव कर दिया ना।